के साथ आवाज देती हूं संबोधन के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र और आपके अपने नेता, जोरदार ताली बजाओ श्रीमान विष्णुदेव साय जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आपसे लगभग 1.25 महीने बाद सफल मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल भी होने वाला रहेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिनके नेतृत्व में ऐसी नई लीडरशिप, कभी कोई सोच सकता था कि हमारे जैसे कोई व्यक्ति को मध्य प्रदेश, विष्णु जी को छत्तीसगढ़ और 2 डिप्टी सीएम श्रीमान अरुण राव जी और विजय शर्मा जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। ये लोकतंत्र के सच्चे अर्थों में ये जो उद्भट विचार है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह, जोरदार अभिनंदन करो एक अपने छत्तीसगढ़ के नए पूरे वर्तमान परिदृश्य को, जिस प्रकार से उनने अपने मुख्यमंत्री काल में सजाया, संवारा, डेवलप किया और उतने उदार भाव से इस विधानसभा के पद को भी गौरवान्वित कर रहे हैं अध्यक्षीय कार्यकाल के नाते से। इस अवसर पर हमारे अपने मित्र और बड़े भाई जैसे भी हैं, सम्मानित सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंत्रीगण, माननीय दयालदास जी बघेल जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, डीजीपी छत्तीसगढ़ और सभी उपस्थित अतिथिगण, आज के इस अवसर पर यहाँ ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को, और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए, वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। लेकिन 55 साल तक मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहां भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे। लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है
तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूं कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, आज ये दिवाली मनाने का जो हमको आप सबको मौका मिला है, राज्य उत्सव की और कीर्ति बढ़ गई। ये राज्य उत्सव में दीप उत्सव भी जुड़ा है, तो एक बार भगवान राम का भी जयकारा करें, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अयोध्या का नजारा इस साल जो निकला है, वो हमारा पूरा रोम रोम राममय बना रहा है, रोमांचित कर रहा है, आनंद में सराबोर कर रहा है। और ऐसा कर रहा है कि भगवान राम की वो काल की स्मृति आज भी बच्चे बच्चे के मन में थी। 500 साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि ये हमारे शिल्पग्राम, ये मेले, ये हमारे राज्योत्सव, अगर ये हमारी उस गौरवशाली संस्कृति से जुड़ते हैं तो ये यशस्वी उस सौभाग्यशाली हम लोग जिनने 500 साल के संघर्ष के बाद आज वो समय पाया है कि अपनी आंखों के सामने से आतताई द्वारा किए गए उस गलत काम को हमने अपने आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रतिकार होते भी देखा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते भी देखा, सरयू को मुस्कुराते भी देखा और दीप से दिवाली लाखों की लाखों दुनिया के अंदर जो जो बैठे थे सबकी आंखें भराई, सबका आनंद से हिलोरा लेता हुआ उत्साह हमको दीपावली की सभा के लिए भी प्रोत्साहित करता है और वो संकल्प दिलाता है कि गांव गांव के अंदर बैठे हुए सनातन संस्कृति के लोग भगवान राम के जयकारे में हमारी आदिवासी संस्कृति की भी जयकारे में कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ऐसे राज्य के परस्पर जुड़े हुए एक एक काम में, चाहे औद्योगिकरण होगा, चाहे वन्य के अलग अलग प्रकार की हमारी चीजें। अब आप कमाल है, देखो हमारा वो जमाना था जब अपने बीच में से छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी ऐसा मानते कि हाथी विहीन हो गए राज्य, ऐसे ही माना जाता था डॉक्टर साहब। लेकिन आज परमात्मा की दया से अनुकूल समय आता है तो गजराज भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जंगलों में हाथी ने भी बसेरा बनाया है। हाथी मेरा साथी है, जीवन जीने का नया दरवाजा दिख रहा है। इसलिए हमारी साझा कई सारी योजनाओं पे हमको काम करना पड़ेगा। ये उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत से हमारे तक ऐसे कई और बहुत सारे काम हैं। आज तो समय की कमी है, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपके ऐसे सभी कामों को लेकर के मेरा समर्थन भी रहेगा और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। हमने लाडली बहना योजना बनाई, आपने महतारी वंदन बनाया। ये जो हमारी सरकार है, गरीबों को, भाइयों को, बहनों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से इसी प्रकार से लेके चलती रहेगी। मैं पूरे आयोजन की एक बार फिर आपको बधाई देता हूं
और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिसके कारण से आपने मुझे बोलने के लिए यहां बुलाया और मुझे मौका दिया। मुझे आनंद आया और उम्मीद करते हैं विकास के इस क्रम में डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आपका लंबा अनुभव है इस विधानसभा के साथ साथ सरकार का भी। इस नाते से मध्य प्रदेश में भी पुरानी विधानसभा के भी आप माननीय सदस्य रहे हैं। ऐसे में हमारी साझा संस्कृति है। उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये मिलकर के विकास के मामले में बार बार बैठते रहेंगे। एक बार फिर इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है और प्रोत्साहन हमें दिया है। हमें सदैव आपका ये उद्बोधन याद रहेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस विशाल और